नमस्कार। तो भूगोल की परीक्षा में आपके जो सवाल पूछे गए थे इस बार के नेट एग्जाम में, चलिए उन पे चर्चा करते हैं। तो देखते हैं कि जो सवाल इस बार पूछे गए हैं वो कुछ सवाल तो आपके रोट लर्निंग पे बेस्ड हैं, जैसे सेंसस डेटा हो गया, रिमोट सेंसिंग में कौन सा सैटेलाइट किस ईयर में लॉन्च हुआ है, कौन सी फसल किस एरिया में उगती है। पर कुछ क्वेश्चंस आपके जो देखे गए हैं वो कंटेम्प्रेरी, मतलब जो हाल ही में डेवलपमेंट्स हुए हैं, जैसे हम बोलें तो भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, इन तरीके के टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की इस सीरीज़ में हम शुरू करते हैं कि आपके भूगोल में क्या क्या सवाल आए हैं और उनको किस तरीके से जवाब आपको देना होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि रिमोट सेंसिंग के जो सैटेलाइट्स थे वो किस ऑर्डर में लॉन्च किए गए हैं। तो देखिए, जो लैंडसेट का पहला सैटेलाइट था जिसे लैंडसेट 1 कहा गया था, उसको ERTS-1 या ERTS-2 भी कहा गया है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स लैंडसेट प्रोग्राम का पहले सैटेलाइट्स में से था। तो ये 1972 में भारत में शुरू हुआ। उसके बाद स्पॉट लाया गया था जो कि पैनक्रोमैटिक इमेजेस को केटर करता था 1986 में। IRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जो कि 1995 में लाया गया था, और उसके बाद 2005 में गूगल अर्थ का डेटा आया गया था जिसमें अर्थ व्यूअर का 3D व्यू भी लाया गया था, और ये पहला इंटरैक्टिव मैप था जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था। तो ये सीक्वेंस आपकी यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की रहती है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है पेंक का लैंडस्केप का मॉडल। देखिए, पेंक के लैंडस्केप का मॉडल, क्योंकि वो एक जर्मन जियोग्राफर थे, जर्मन भूगोलवेता थे, उन्होंने जो लैंडस्केप मॉडल्स दिए थे उनके नाम भी जर्मन में थे। तो जो उन्होंने स्लोप साइकिल बताया था उसमें राइजिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग फेज था। जो राइजिंग फेज था उसका नाम दिया गया था ऑफ स्टीगेंट, जो डिक्लाइनिंग था उसका नाम था एब्स्टीगेंट। सो ये यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये डिक्लाइनिंग फेज पे है। डिक्लाइनिंग मतलब गिरता हुआ, तो इसमें चौथी चॉइस आपकी यहाँ पर सही होती है। और जो प्लेटो फेज थी उसका नाम था ग्लिच फॉर्मिक, राइट। तो ये जर्मन नेम्स थे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पे, मानव भूगोल पे, और इसमें पूछा गया है कि रेडिकल मार्क्सिस्ट ओरिएंटेशन में इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो देखिए, फेमिनिस्ट ज्योग्राफी जो है, जो कि जेंडर स्टडीज़ पे डील करता है, सोशल इनजस्टिस पे डील करता है, इनइक्वालिटीज़ पे डील करता है, ये रेडिकल मार्क्सिस्ट का एक हिस्सा माना जाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही होता है। जितना भी स्टडी मटेरियल हमारा भूगोल का है डोरस्टेप ट्यूटर पे, वहीं पे आपको ऊपर ट्रांसलेट का ऑप्शन दिखेगा। जिस ट्रांसलेट के ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको सारा मटेरियल आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश से फेमिलियर हैं और इंग्लिश से सूटेबल है तो इंग्लिश में तो डेफिनेटली ये सारा ही अवेलेबल है। देखिए, लीफ एरिया इंडेक्स क्या होता है। जो भी लीव्स ग्राउंड के पास में है उनकी सिर्फ अपर सरफेस का एरिया को जब हम काउंट करें या एक साइड को लेके हम काउंट करें तो उसे लीफ एरिया इंडेक्स मैपिंग कहा जाता है। और इसका स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशन अराउंड 0.8 से 0.87 माइक्रोमीटर्स रहता है, जो कि नियर इंफ्रारेड बैंड्स में देखा जाता है। एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर भी 0.9 से 0.96 रहता है, जो कि नियर इंफ्रारेड में देखा जाता है। ये दोनों जो बैंड्स हैं ये थीमेटिक इंफ्रारेड में देखे जाते हैं, सिरस क्लाउड्स और टॉप क्लाउड अल्टीट्यूड, और इनके रिस्पेक्टिव स्पेक्ट्रल रेजोल्यूशंस दे रखे हैं। जो करेक्ट मैचेस हैं वो आमने सामने ही दे रखे हैं। तो ये तरीके की आपकी लिस्ट यहाँ पर डेवलप हो जाती है। रोट मेमोरी पे क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 फसल के सीजन रहते हैं, खारिफ, राबी और जायद। जायद छोटा सीजन है जिसमें मुख्यतः आपके सब्जियां और फलों का खेती देखी गई है, पर खारिफ और राबी मेजर क्रॉप्स है। राबी सर्दियों की क्रॉप है जो कि अक्टूबर से मार्च का सीजन रहता है, और खारिफ आपका जून से सितंबर का सीजन रहता है। खारिफ में मेनली आप देखेंगे चावल, मक्का, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इस तरीके की फसल उगती है। राबी में मुख्यतः गेहूं की फसल उगती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। उसके अलावा चना, बारले, ओट, ये मेजर क्रॉप्स रहती हैं जो राबी में देखी गई है। पर अगर हम भारत में ओवरऑल इंडिया में थ्रू आउट नॉर्थ साउथ बात करें तो चाहे राबी हो चाहे खारिफ हो, दोनों का प्रपोर्शन लगभग बराबर रहा है। तो वी कैन से कि वो ऑलमोस्ट इक्वल प्रपोर्शन में यहाँ पर हम इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं। अब कौन सी ट्रेंच देखिए क्या होता है। जैसे हम
लैंड पे बोलते हैं कि पहाड़ है, माउंटेन है, वैली है, ऐसा का ऐसा फिनोमिना पानी के नीचे भी देखा गया है, जिसे ओशन के समुद्र के नीचे हम कहते हैं, और यहाँ पर जो पाया जाता है उसे हम ट्रांचेस कहते हैं। तो पोर्टो रिको ट्रेंच आपकी जो है अटलांटिक ओशन में पाई गई है। इसी तरीके से अगर आप देखें कि मोली डीप जो है वो आर्कटिक ओशन में पाई गई है, चैलेंजर डीप पैसिफिक का हिस्सा है, और सुंदर ट्रेंच इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो ये कुछ प्रमुख ट्रेंचेस हैं, कहाँ पाई जाती हैं, ओशनोग्राफी का एक बहुत मेजर हिस्सा है। हमने मैप्स के द्वारा इसको डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझा रखा है। इसी तरह ओशनोग्राफी से एक कॉमन क्वेश्चन आता है, कोल्ड करंट कौन से हैं, वार्म करंट कौन से हैं, कहाँ पे कोल्ड करंट वार्म करंट इंटरमिंगल होते हैं या मिलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत एक्सपेक्टेड हैं, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें अच्छे से करिए। ये हमारा पहला लेक्चर था, आगे और हम सीरीज ऑफ लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हमने अगस्त सितंबर में आए हुए भूगोल के नेट पेपर को सॉल्व किया है। तो सब्सक्राइब करके रखें, बने रहें, जुड़े रहें। धन्यवाद।